अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ PSL 11 स्पेशल ब्रॉट टू यू बाय रॉयल इन्वर्टर फैंस एंड रूम कूलर्स। एंड यस, PSL लगातार चले जा रहा है। आज एक ब्रेक है PSL में और उसके बाद से आपको रोजाना दो मैचेस विटनेस करने को मिलेंगे और एक मैच आपको कराची में दिख रहा होगा, दूसरा मैच आपको लाहौर में दिख रहा होगा। सो सिटीज़ का भी स्प्लिट हो जाएगा। कंट्रास्ट में आपको कंडीशंस भी दिखेंगी बिकॉज लाहौर और कराची की कंडीशंस हमें काफ़ी कंट्रास्ट में दिखी हैं। सो यस, उसके हवाले से अभी तक क्या क्या हुआ PSL में उस पर ज़रूर डिस्कशन होगी। बाबर आजम, इज ही कमिंग बैक इनटू कलर्स और वर द कंडीशंस इजी, या क्या वजूहात थी, क्या उनको कॉन्फिडेंस दिया गया? उन्होंने बात भी की ऑटिस गिब्सन की कि उनकी तरफ से बड़ा कॉन्फिडेंस दिया गया। ये सारी डिस्कशन आज हमारे प्रोग्राम में होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर। और अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें, पेशावर ज़ल्मी वहाँ पर लीड कर रही है और पहला राउंड तकरीबन मुकम्मल हुआ। उसके बाद अगले राउंड का भी एक मैच वो हो चुका है और पहले राउंड में 8 टीमें सब ने एक दूसरे के साथ एक मैच खेलना था। वो मैच तमाम टीम्स आपस में खेल चुकी हैं और अब जो अगला स्टेज है वो क्या है, उस हवाले से भी इस जोर का जोड़ में हम आपको डिटेल से बताएंगे। साबिक लेजेंड बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। तोसीफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक लेजेंड प्लेयर। तोसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम सबको मेरी तरफ। वेलकम भाई। और खुशाइंद बात और तौसीफ साहब, आज कोई आपको जो है वो टीम नहीं पिक करनी। यस, यही बोलने लगा था मैं कि आज हम एक प्रेडिक्शन के बगैर चल रहे हैं। एक दिन का गैप आ गया, अच्छी बात है। एक दिन का गैप है हमारे लिए। पॉइंट टेबल पर नजर डालते हैं, फिर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जाने बढ़ेंगे। पेशावर आउट क्लास है, सभी जानते हैं। बिल्कुल मतलब कोई टीम उनके करीब ही नहीं पहुंच रही। जो जीत है उसका मार्जिन भी इतना बड़ा है कि रन रेट पे भी बहुत आगे जा चुका है। तो पेशावर ऑन टॉप और उसके बाद मुल्तान दूसरे नंबर पर है। बेहतरीन खेल रही है मुल्तान की टीम, 7 में से 5 जीते 2 हारे और मुल्तान भी तकरीबन क्वालिफाई कर चुके हैं। इस्लामाबाद 3, कोयटा 4, 8 में से 3 है। कोयटा के लिए नेगेटिव पॉइंट ये है कि कोयटा के 8 में से 3 मैचेस हैं और ये वो सूरत हाल है कि 7 मैचेस हर टीम के हो गए थे। नेक्स्ट राउंड में पेशावर, कोयटा, लाहौर और कराची, ये एक ग्रुप में टीम्स चली गई हैं और उधर से मुल्तान, इस्लामाबाद, हैदराबाद और रावलपिंडी एक ग्रुप में चली गई। यानी कि नेक्स्ट राउंड का भी पेशावर और कोयटा ने एक मैच खेल लिया है। 2 मैचेस अब इन 2 टीम्स के बाकी हैं। तो ये तो थी सवेरा हमारे जो है पॉइंट टेबल की सूरत हाल। यानी ये जो दूसरा ग्रुप होगा उसको जो है वो ज्यादा फायदा होगा, वो इस वजह से बिकॉज यूसुफ उसमें 4 के बजाय समझे 3 ही टीम्स है जिस तरह पिंडीज खेल रहे हैं। हाँ, पिंडीज तो भी पिंडी के भी करीब कोई नहीं आ रहा। आपने भी कहा कि पेशावर के पिंडीज के करीब भी कोई नहीं आ रहा। पिंडीज देखें क्या करती है जी। अभी अब कितने मैच हैं इनके बाकी, उसमें किस तरह का परफॉर्म करती हैं। 3 मैचेस और बाकी 3 मैचेस हैं। उनके ऑनर तो खुश हैं इस परफॉर्मेंस पे, उन्होंने कोई मसला नहीं और कैप्टन भी खुश हैं। वो भी इस पे कोई, उनको भी मेरा मकसद है कि उनको भी नहीं लग रहा कि कोई गलत हो रहा है। वो भी ठीक चल रहा है। तो जब सब ठीक चल रहा है तो फिर आगे भी रिजल्ट शायद ऐसे ही हों। अच्छा, शुरू में जब लाहौर के अंदर हार रही थी तो उनके जो ऑनर थे राना साहब, और वो जिस तरीके से परेशान होते थे, एक्साइटेड होते थे ना, फैंस का इंटरेस्ट भी बढ़ जाता था। अब आपकी टीम दूसरे एंड पर हार रही है, मुसलसल हार रही है। फवाद राना साहब वाज अ सेलिब्रिटी, मतलब इटसेल्फ वो तो जो है वो इन्वॉल्वमेंट बताती थी कि उनको इम्पैक्ट है, फर्क पड़ता है, हार जीत मैटर करती है। इस तरह का एटीट्यूड इस पे भी यूसुफ भाई, वैसे अगर आप इतने इंटरेस्टेड नहीं है तो फैंस के इंटरेस्टेड होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने तो क्या कहें, अब मेरा मकसद है कि हालांकि राना साहब की टीम भी पहले 5-6 में बिल्कुल नीचे थी, लेकिन राना साहब खुद ही आइकॉनिक प्लेयर थे। बिल्कुल इतने जबरदस्त आदमी थे, इनोसेंट लग रहे होते थे, कभी खुश हो रहे हो, 1 मिनट में बेचारे ऐसा मुंह हो जाता था। जितनी मीम्स उन पे बनी है ना शुरू के टाइम फ्रेम में, मेरा नहीं ख्याल किसी भी ओनर पे बस कुछ ऐसा तो करें जब हारे तो थोड़ा सा फील तो हो गया यार हमारी टीम हारी है, हमारी टीम अच्छा नहीं खेली, हमने इसको बेहतर करना है, ताकि बेहतरी की गुंजाइश तो वैसे आप जीत रहे हो तब भी होती है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही आप बहुत बुरा खेल रहे हैं, उसके बावजूद अगर हम ऐसी स्टेटमेंटें दें कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ऐसे, तो वो आप कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि इनको सोचना चाहिए। इस बार तो टाइम गुजर गया है, नेक्स्ट टाइम के लिए इनको सोचना चाहिए कि किस तरह की टीम बनानी। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम, ये अभी तो कह रहे हैं ऑनर, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे लग रहा है ये बेहतर डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट टाइम बेहतर डिसीजन लेंगे। आई होप कि इस तरह हो। बेहतर डिसीजन लेने के लिए तौसीफ साहब सबसे पहले अपनी गलती माननी पड़ती है। आप गलती मानते हैं तो उस गलती को सही करने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ तो कोई गलती मानने को तैयार ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कोई गलती नहीं मान रहा और वो सोच रहे हैं बस चल रहा है। और कुछ
तीखा सा इसलिए भी हो गया कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतने पावरफुल लोग आ गए हैं, 2 टीमें जिनके पास जो बहुत ज्यादा पैसा है। ये तो हो नहीं सकता कि उनके वजन से ये लोग गिर गए हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। लेकिन फर्क जरूर पड़ा है, डेफिनेटली पड़ा है फर्क। और जाहिर है जब कोई 2 टीमें आती हैं उसमें, क्योंकि मैंने वो टाइम भी देखा है जब हमें अंदाजा है कि कितने कितने की ये टीमें बिकनी थी, और जो ज्यादा की लेता था वो थोड़ा सा कॉलर खड़ा हुआ होता था उसका, और जो नीचे थे वो बस चले जा रहे थे। तो इस तरह का था। अब यह है कि भारी लोग आए, उसमें जाहिर है हैदराबाद तो अभी खड़ी हो गई है। अब उनकी दूसरी विंडीज की जो ऑनर है वो कहने जी हमें कुछ नहीं, इंशाल्लाह तो हम उनसे रिक्वेस्ट ही करेंगे कि कुछ भी नतीजा आ रहा हो आपका, आप अगले सेशन में हमारे के अगले उसमें आप जरूर आइएगा। ये ना हो कि हम आपको ना आता हुआ देखें तो वो फिर बड़ा अजीब सा होगा। ये हमारी लीग है, इसको आप लोगों की वजह से बिल्कुल बनी है। और लेकिन ये जरूर है कि जो पिछली टीमें थी जिसमें कोयटा को भी हम लेंगे, कराची को भी लेंगे, लाहौर को भी लेंगे, ये मुझे हैरत हुई है। और हैरत इस सेंस में कि आप ये ना डालिएगा कि किसी पिचेस ऐसी थी या कुछ थे, प्लेयर भी आपके पास ठीक थे, ऐसा कुछ नहीं है कि प्लेयर आपके पास ठीक नहीं थे, सब ठीक था। लेकिन जाहिर है आप लोग खराब खेले। और अब ये देखिए कि आपको अभी प्लेयरों की तो आप आगे पीछे कर लेते हो, मैनेजमेंट को भी जरा सा हिला के देखो ना कि मैनेजमेंट क्या कर रही है। मैनेजमेंट क्या अपने अपने लोगों के फेवर तो नहीं कर रही, कुछ लोगों की उनको नहीं पता, इधर से ले आते आ रहा है वो बहुत अच्छा प्लेयर है, वो ऐसा प्लेयर है, वो ऐसा प्लेयर है करके ले आते हैं। और फिर उसके बाद अच्छा आप देख लीजिए क्या हो रहा है कि जो है टीम किस पोजीशन पे पहुंची हुई है। तो मेरा ख्याल ये कहना कि कोई नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डेफिनेटली आपके दिल से हम पूछेंगे तो आपको बहुत फर्क पड़ रहा होगा। इसलिए कि ये ऐसा है कि पूरी दुनिया में जो है इसका चर्चा होता है, आपकी पहचान होती है, सब कुछ होता है। और शौक की हद तक ना रखो आप ये भी रखें कि जी हमें एक ऐसी टीम बनानी है जो कि सबको बीट करे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मतलब गोल तो हर फ्रेंचाइज का यही होना चाहिए कि ऐसी टीम हो जो कि PSL जीत कर दे, हमें चैंपियन बनाए। बट कमिंग टू अनदर डिस्कशन, ऑब्वियसली इस वक्त जो है क्योंकि बाबर आजम ने रन्स किए, बाबर आजम ने तेज़ रन्स किए, एवरीवनस टॉकिंग अबाउट इट, और जो क्रिटिक्स भी हैं वो भी तारीफ़ कर रहे हैं क्योंकि यही हमारी रिक्वायरमेंट है कि इसी तरह परफॉर्मेंस हो। पोस्ट मैच में जब साइडलाइंस शो पे जो है बाबर आजम बैठे तो उन्होंने कहा कि मुझे कोच ने बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस दिया, ऑटिस गिब्सन ने, और उन्होंने मतलब जिस तरह जो सारी गुफ्तगू की कि तुमने 10,000 रन बनाए हुए, मैंने नहीं बनाए हुए, तुम्हें पता है कैसे खेलना है। क्या मतलब है ऐसा कॉन्फिडेंस क्या कभी भी किसी और कोच ने नहीं दिया जो पाकिस्तान टीम को कोच करते रहे हैं? कोई आइडिया नहीं कि दिया है कि नहीं, लेकिन ये कि एक अच्छी बात है अगर वो उसके कोच ने उसके कॉन्फिडेंस दिया है और वो परफॉर्म कर रहा है। ये इस मेरे ख्याल 8 मैचों में 2 ऐसी इनिंगें थी जिसमें उसने अच्छे स्ट्राइक रेट से, और देखिए जिस लेवल का वो प्लेयर है, अगर वो 160 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलता है तो हम सब खुश होंगे, क्योंकि आपको पाकिस्तान टीम में जब ऐसा खेलेंगे पाकिस्तान का फ़ायदा होगा, पाकिस्तान जीतेगा। जितने भी क्रिटिक्स हैं वो इसीलिए बात करते हैं कि पाकिस्तान की बात है, हम सब पाकिस्तान की लीग में अगर ये कम से खेल रहे हैं, ज़्यादा से खेल रहे हैं, वो एक अपनी जगह है, वो उनके कोचेज़ हैं, वो कोई भी उनको बात कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा कोच नहीं है, जब मैं था सकलैन मुश्ताक से इजी कोच मैंने नहीं देखा। बिल्कुल वो इनको मैंने भी नहीं देखा 2022 में, बिकॉज़ मैंने बहुत क्लोजली देखा। फुल इनको अथॉरिटी थी, और उस टाइम रमीज़ भाई हेड थे और फुल अथॉरिटी थी, ये अपनी मर्जी से जो जिस तरह खेलना चाहते थे। और रमीज़ भाई के लिए तो बाबर ही क्रिकेट था और क्रिकेट ही बाबर थी। तो वो मेरे ख्याल फुल अथॉरिटी, उससे ज़्यादा अथॉरिटी मेरे ख्याल इधर भी नहीं होगी। बिल्कुल ये PSL में जो 2022 के वर्ल्ड कप में थी, लेकिन उस वक्त नहीं स्कोर हो पाया। हो सकता है उस टाइम जो मैं बात करता हुआ आ रहा हूँ कि टेक्निकल कोई चीज़ें थी जो नहीं ठीक हुई, हो सकता है अभी कोई काम कर रहा हो और इसको एहसास हुआ हो कि मुझे ये चीज़ें करनी है, शायद कोई बेहतरी आई हो। अल्लाह करे कि जिस तरह इसने यहाँ 2 इनिंग्स खेली आगे भी ऐसे ही खेले। क्या डिफरेंस है कल की इनिंग में और पहले जो टेक्निकली एक वो पैच आया
उसमें और कल की इनिंग में आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं, क्या बेहतर था या क्या अभी चेंज था? मेरा ख्याल है बहुत जल्दी हो जाएगा कुछ कहना, लेकिन हम सब ये उम्मीद करते हैं कि मैं भी और सारे पाकिस्तान continuity वाले में सारे चले। ये ऐसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हम ऐसे इसको देंगे, हम सब ये उम्मीद करते हैं ताकि पाकिस्तान का फ़ायदा हो। इसका फ़ायदा होगा कॉन्फिडेंस, या जिस तरीके से बात की उनके कोच ने उनसे बात की तो अगेन मतलब उनको कॉन्फिडेंस की कमी थी या कहीं पर वो उनका कोई टेक्निकल एरर ऐसा पकड़ा गया था जिसको बाकी टीम्स ने काबू कर लिया था और उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं अब? मेरा ख्याल टेक्निकल प्रॉब्लम ज़्यादा थी, कॉन्फिडेंस का मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये 2024 के वर्ल्ड कप में अजहर उधर ही था जी, तो सारा कॉन्फिडेंस तो दे ही रहे थे। गैरी क्रस्टन ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया हुआ था, सारी चीज़ें दी हुई थी, लेकिन इस तरह परफॉर्म नहीं हो पाया था जिस तरह अभी कर रहे हैं। तो और अगर आप देखें कि पिछला PSL था उसमें भी इसने 100 किया था, बल्कि 50 के अंडर इसने 50 बॉलों के अंदर 100 कर दिया था जी। तो ऐसी बात नहीं कि ये PSL में रन्स करता हुआ नहीं, PSL में मुसलसल रन्स करते हुए 2 बार कल का गालिबन उनका फास्टेस्ट 100 है PSL का। और बाकी जो डॉट बॉल ना खेलना यूसुफ भाई, जो डॉट बॉल सिर्फ एक डॉट बॉल है, वो भी मैच का जो 14th ओवर की जो लास्ट बॉल थी ना उसमें डॉट बॉल हुई है। तो ये कितना ज़रूरी होता है कि इनिंग बिल्ड करने के लिए, इनिंग को लेकर चलने के लिए। और गालिबन 30th प्लस बॉल थी कोई बाबर की, 35th बॉल थी जो कि डॉट बॉल थी एज अ बैटर। ये कितनी मतलब ये एक बड़ी बात है, ये इसको कैसे आप एक्सप्लेन करें? बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, सब तारीफ कर रहे हैं। जब आप अच्छा खेलेंगे तो कैसे कोई कह सकता है सही नहीं खेले? बिल्कुल। लेकिन जो हम सब चाह रहे हैं, हम सब ये उम्मीद करते हैं और चाहते भी यही है, पूरा पाकिस्तान ये चाहता है कि ऐसी क्रिकेट ये कंटिन्यू खेलता रहे। लेकिन 3-4 साल पहले जब ये खेल रहा था सब वर्ल्ड क्लास कह रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। और ऐसे ही खेलते रहेंगे तो फायदा होगा पाकिस्तान को। मतलब बहुत आवाजें, जब बाबर आजम जब शुरू में वो कहते हैं ना, जब जोबन पे थे उस वक्त जो है कहा जाता था कि फैब 4 है तो फैब 5 में भी एंटर, फैब 5 कर देना चाहिए, और जितनी तारीफें थी डेफिनेटली दुनिया फालतू में तो कोई तारीफ कर नहीं रही थी। मगर फिर ट्रेजेक्ट्री जो नीचे गई तौसीफ साहब, उस ट्रेजेक्ट्री को अगर वापस उठाना है तो जहां कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे हैं वहां अजहर महमूद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजहर महमूद साहब ने कहा कि बाबर डीरेल इसलिए हुए कि बाबर को स्ट्राइक रेट का प्रेशर बहुत दिया गया। मगर वहां बैठे हुए शायद किसी इंसान ने उनसे ये पूछा नहीं कि 2023 का वर्ल्ड कप ODI वर्ल्ड कप था, वहां तो किसी ने नहीं कहा था कि स्ट्राइक रेट तेज करें। ODI में तो कभी भी किसी ने नहीं कहा कि स्ट्राइक रेट तेज किया जाए, वहां भी परफॉर्मेंस नहीं हुई थी। तो वाज इट जस्ट द स्ट्राइक रेट प्रेशर जिसकी वजह से बाबर जो है वो अपने वापस फॉर्म में नहीं आ रहे थे? देखिए, मेरे बात से एग्री करेंगे कि उनका वो खेल है नहीं जो ये फॉर्मेट है जी। और जाहिर है कि सबको मालूम है कि वो इस तरह की क्रिकेट नहीं खेलते, और वो एक कॉम्पैक्ट बैट्समैन है, बड़ा नीचे खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है, सबको मालूम है, इसमें बुरा है ही नहीं। अब ये चीज को कह देना कि देखिए बिल्कुल रन्स किए उन्होंने, और इसमें ना कोई मुकाबला, ना किसी से कोई प्रॉब्लम किसी को होनी चाहिए। हमें खुशी है कि उनकी जो है फॉर्म वापस आई है, मगर इसको हम दूसरे तरीके से भी देखेंगे। उनकी ये चीजें हैं, वो है ही ग्रेट प्लेयर, और आप जाहिर है वक्त के साथ साथ जो हो रहा था उनको उन्होंने चेंज किया अपने आप को, और हमने कल देखा कि उन्होंने जिस तरह की, लेकिन ये हम अभी आगे चल के भी इन चीजों को देखेंगे कि क्या सिलसिला बनता है हमारा। इसलिए कि देखिए और आएंगे ये तो हम इस पे जरूर हम फोकस करेंगे कि रन 100 रन बिल्कुल, 70 रन बिल्कुल, लेकिन कुछ मेंडिस जो खेल रहे थे वो 3-4 मैच से खेल रहे थे इस तरह, और हमने देखा। लेकिन पर की फॉर्म आना ये हमारे लिए अच्छी है, लेकिन अब ये कंटिन्यू कब तक ये वाला सिलसिला रहेगा जो फॉर्मेट का है, उसको हमें देखना। और बड़ी खुशी बात है, हम तो बहुत खुश हैं कि भाई पाकिस्तान के लिए एक ऐसा हुआ। और लेकिन एक सवाल और जरूर करूंगा जी, कि ये क्या आपको फील हो रहा है कि गिब्सन आ रहे हैं कोच पाकिस्तान के? पता नहीं, ऐसा हो सकता है। जब बहुत तारीफें किसी कोच की होने लगती हैं तो फिर हालात कुछ ऐसे ही लगते हैं। एक से और सवाल करूंगा, वो जो हमारे पिछले कोच थे जनाब, उन्होंने कहा था ये तो 7 से 12 ओवर्स का प्लेयर है, माइक हैसन, हम इसको माइक हैसन साहब, तो मेरे ख्याल है उनको पाता पढ़ लेनी चाहिए अब उस हिसाब से, तो मुझे लग रहा है। उन्होंने तो एक आदमी
तौसीफ साहब, पर्टिकुलरली उन्होंने ये कहा था कि बाबर जो हैं वो पावर प्ले के लिए फिट नहीं है क्योंकि उस तरह खेल नहीं सकते, और 10 ओवर के बाद उनकी यूटिलाइजेशन नहीं होती। तो यानी 7वें ओवर से लेके सिर्फ 10वें ओवर तक का एक काम है बीच में जो बाबर कर सकते हैं। ये माइक हेसन का स्टेटमेंट था। देखिए, उस टाइम का जो भी लोग कह रहे हैं, अदर महमूद की आपने बात की और लोगों की बात की, ये बिल्कुल ही आपने इनको देख लिया तो कितनी इनकी दिमाग है, कितना कुछ है। ये हम अब बार बार डिस्कस करेंगे तो अच्छा भी नहीं लगता, मैं तो बार बार, लेकिन जाहिर है कि ये अप टू द मार्क नहीं रहे। इनको मान लेना चाहिए कि अप टू द मार्क आप नहीं थे। एक ग्रेट प्लेयर को आप बाद में जैसे वो रन नहीं कर रहा तो आपने ये कहना शुरू कर दिया। हमने कहा कि ये जो फॉर्मेट है इसके हिसाब से थोड़ा सा और इनको खेलना पड़ेगा, जो मैं भी कह रहा हूँ, जो आप भी कह रहे हैं, जो दुनिया में क्रिकेट हो रही है। पर हमारा इतना वो था, बाकी कुछ नहीं। वो ग्रेट है, ये नहीं कि अभी, और फिर ये है कि अभी उनकी सदका उतारा, मेरे ख्याल वो पाकिस्तान टीम का भी सदका उतार दें तो अच्छा है। कल उस पे भी उन्होंने लिखा कि पावर ऑफ सदका। बहरहाल ये तो दूसरे मामला हैं। हाँ। यूसुफ भाई, किसी भी बल्लेबाज के लिए आपसे इसी शो में बैठे हुए दिन डिस्कशन हो रही थी, आपने कहा था कि मैं शुरू में स्पिनर्स को बहुत अच्छा नहीं खेलता था, और फिर जब आपका करियर इख्तिताम पे पहुंचा, एंड तक स्पिनर के एक लेजेंड बल्लेबाज के तौर पर आपने अपना करियर जो है वो एंड किया। तो सीखने का अमल जारी रखना और रन्स की जो हंगर होना, प्यास होना, वो कितना ज़रूरी है। हमारे जिस तरह बहुत सारे बैटर्स हैं, अभी भी हम बाबर की बात कर रहे हैं, उनका टेक्निकल कुछ एरर आया, और अभी माज की बात करते हैं तो ऑफ साइड पे थोड़ा सा वो उसको वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। तो ये कितना ज़रूरी है, और ये कोचेस का किरदार है यहाँ पर, प्लेयर्स का खुद का कितना किरदार होना चाहिए यहाँ? बहुत ज़रूरी, हमारा खुद भी है ना। तो मैं एक मिसाल दूंगा कि मैं गिरता था, मेरा ना फॉल करता था, मैं गिर जाता था, तो मैं LBW होता था, मिड विकेट कैच आउट हो जाता था, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मुझे बहुत तंग करते थे। तो वो मैं कभी किसी से पूछ रहा हूँ, कभी किसी से पूछ रहा हूँ कैसे ठीक होगा। फिर एंड बॉलमर ने मेरे साथ काम किया और मुझे मेहनत करनी पड़ी बहुत, फिर जाके मेरा वो गिरना बंद हुआ और मैं फिर बेहतर खेलना शुरू हो गया। और दूसरी चीज़ ये कि जो अभी आपने बात की है अज़हर की जी, कि अज़हर ने कहा प्रेशर में है, और उन्होंने ये भी कहा कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। यस, देखिए ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। वर्ल्ड क्लास प्लेयर वो होता है जो प्रेशर हैंडल करता है। यस, प्रेशर में स्कोर करके वर्ल्ड क्लास इंसान बनता है। तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये, और दूसरी बात ये कि जब आप क्रिकेट बैटिंग की बात करेंगे तो किसी बैट्समैन से पूछेंगे। अज़हर बॉलिंग ऑलराउंडर है, yes. शायद वो अपनी बॉलिंग के हिसाब से कोई बात कर रहा हो, लेकिन बैटिंग के लिए बैट्समैन से बात करनी पड़ेगी, वो बताएगा चीज़ें सारी कि किस तरह बैटिंग पे इम्प्रूवमेंट आ सकती है, क्या चीज़ें हो रही है, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये सारी उस वक्त हो सकती हैं। दूसरा ये मेरा ख्याल है कि आप अगर देखें तो इतनी बात इस पे हो गई है बाबर पे, मैं सबको अपना अपना काम करना चाहिए, उसको खेलने दें। सबसे बड़ा मसला यही है ना कि एवरीवन वो भी शायद हर किसी की सुन रहे हैं जो कंफ्यूज करता है। बट एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि 2022 के वर्ल्ड कप में आप साथ थे बाबर के ऑस्ट्रेलिया में, और बाबर वाज टोटली ऑफ कलर अंटिल वी रीच टू द सेमीफाइनल, और सिडनी में जाके बाबर के रन्स बने थे। अब सिडनी की कंडीशंस जो है ना, वो वही कंडीशंस है जहाँ बॉल बैठती है, थोड़ा सा स्पिनर्स को परचेज मिलता है, वरना मेलबर्न हो गया, पर्थ हो गया, वहाँ तो बाउंस भी ज़्यादा है, पर्थ पे तो ज़्यादा मूवमेंट भी मिलती है। क्या ये कराची की कंडीशंस भी किसी पॉइंट पे सूट की हैं, और अब वापस जब हम लाहौर शिफ्ट होते हुए देखेंगे, मे बी दैट वुड मेक अ डिफरेंस? और 2022 में क्या प्रॉब्लम थी बाबर को? आप बैटिंग कोच थे, आपने तो ज़्यादा क्लोजली देखा होगा। मैंने तो आपको बाद में भी बड़ी मरतबा बताया। एक तो बहुत जल्दी ओपन चेस्टेड हो जाता है, बॉल आने से पहले ओपन चेस्टेड, बहुत गैप बन जाता है बैट और पैड में। क्यों करता है ये बैटर? कोई खौफ होता है बैटर को? किस लिए पता करता नहीं है इनमें क्यों ये आया। हालांकि उससे पहले अगर आप देखें 22 से पहले बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस थी, पूरी दुनिया तारीफ कर रही थी। और यही मेरा ख्याल है हर इंसान यही उम्मीद कर रहा है, जितने भी पाकिस्तानी हैं बाबर से, कि ये जिस तरह 3-4 साल 5 साल पहले क्रिकेट खेले थे वैसे ही खेलना शुरू हो जाए, और हर फॉर्मेट में। और मेरा ख्याल है कि अगर आप इसकी टेस्ट की परफॉर्मेंस निकालेंगे वो भी बहुत नीचे, उसमें तो कोई प्रेशर नहीं है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि टेस्ट क्रिकेट में तो आप खेलें जितना खेलना है, तो वो भी अगर लास्ट 20 इनिंग्स देखेंगे तो वैसे परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। तो कुछ चीज़ें हमें, मेरा ख्याल है कि हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो, प्लेयर्स को भी फ़ायदा हो। ये बात करते हुए हमें बहुत
एहतियात करनी पड़ेगी क्योंकि लोग सुन रहे होते हैं। यस, लोगों को हम ऐसी बात ना बताएं कि जिससे वो बेचारे इधर उधर हो जाएं, क्योंकि ये पाकिस्तान का मामला है। तो अच्छी बात करनी चाहिए जिससे प्लेयर्स का फ़ायदा हो, बिल्कुल, पाकिस्तान का भी फ़ायदा हो। सारी चीज़ें देखनी कि प्लेयर भी हमारे हैं, पाकिस्तान भी हमारा है। बट प्लेयर्स को रियलिटी चेक रहना चाहिए। वो रियलिटी चेक हमारे यहाँ बहुत कम होता है। बिल्कुल, रियलिटी चेक आज हम एक और देख रहे हैं कि जो जी। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है उसमें भी हमारे प्लेयर्स हैं ना, वो रियलिटी चेक ही जो है वो आवाम को दिए जा रहे हैं, और Yes. जो सहाफ़ियों से सवाल कर रहे हैं उन्हें रियलिटी चेक भी दिए जा रहे हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से इस पर भी डिस्कशन होनी चाहिए। बाबर पर हमारी बहुत बात हो गई है। Yeah. तो तोसी भाई, ये किस किस्म का एटीट्यूड आ गया है प्लेयर्स में, या जो लोग आ रहे हैं हर चीज़ जो है, हर सवाल का जवाब ऐसे देना जैसे वो कोई नाराजगी चल रही है आपस में, और बुरे ताने देने वाला जो मामला था ना उस तरह नाराज होकर सांस नहीं बैठी हुई होती जैसे वैसे। मैंने इसलिए कोई रिश्ता नहीं दिया मैंने, देखिए इस पे। लेकिन बहरहाल इस तरीके की रियलिटी चेक क्यों चल रहे हैं? ये भी रियलिटी चेक होना चाहिए कि आप अपना स्टेचर देखें, अपना प्रोफाइल देखें। आप क्रिकेट पर बात कर रहे हैं, सवाल पसंद है नहीं पसंद, आप जवाब दें, आराम से उसका जवाब दें और बात आगे बढ़ाएं। देखिए, यही तो एक टेम्परामेंट है ना, जो कि मेरे ख्याल है इस लेवल पे जाने के बाद अगर आपके पास 20 लोग में से 15 आपको खराब कहने वाले हैं या अच्छे कहने वाले हैं, तो 5 खराब कहने वाले हैं, तो आपको बर्दाश्त करना है। और कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो इसी को टेम्परामेंट हम कहते हैं। तो मेरा ख्याल है जब आप मीडिया में आ रहे हो, मीडिया को भी सोचना चाहिए कि मैं किस टाइप के सवाल, क्योंकि कई जगह मैंने देखा कि बहुत ही अजीब टाइप के सवाल किए हैं जिसको मेरा ख्याल होना नहीं चाहिए था। लेकिन आप वर्ल्ड क्लास हो, आप दुनिया में हो, सबसे पहले आपको सीखना ही है कि मैं अगर जाऊंगा अंदर तो मैंने क्या बात करनी है, और अगर मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो मैंने किस तरह जवाब देना है। अब ये सारे शोबे हैं जरूर हमारे यहाँ, लेकिन ये सिखाने नहीं, ये तो लोग जो प्लेयर रहते हैं साथ, अंदाजा हो जाता है, दूसरों को देख के भी हो जाता है अंदाजा कि यार ये देखो बात कर रहा है तो किस तरह बात कर रहा है। तो इसमें हम बहुत लैग कर रहे हैं। अगर इसको गुस्सा खाने की जरूरत है ही नहीं, 4 आदमी बुरा कह रहे हैं, कहने से जिन बुरा कहते हैं अपने आप परफॉर्मेंस पे देखें। होता यह है कि ये जो शुरू हो जाती है ना पर्सनल वाली बात, ये पर्सनल वाला खेल जो है ना, ये सारा खराब कर देता है। तो प्लेयर को तो बहुत कूल होना चाहिए। अगर आप कूल नहीं है ना तो फिर आपकी परफॉर्मेंस और सारा कुछ बहुत डिस्टर्ब होगा। तानों पर आ जाता है ना यूसुफ भाई। और जिस तरीके से भी हमने रिसेंट में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं, उसमें ठीक है रिजवान ने सवालात के जवाब दिए, लेकिन स्टिल उसमें भी बहुत सारी बातें जो थी वो हकीकत कुछ और बता रही हैं, कुछ और। बाकी हमने देखा शादाब खान की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बात ही एक्स क्रिकेटर्स की करते हैं कि जी उनसे पूछें, वो पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही के जिम्मेदार हैं। हारिस रऊफ का बिहेवियर देख लें, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो तभी ये चीज़ें सूट नहीं करती, लेकिन इस परफॉर्मेंस के साथ ये इस तरह का एटीट्यूड, क्या कह सकते हैं। मेरा मकसद है कि हम खुल के बात कर रहे हैं। हम नहीं, मेरा मकसद अगर एक्स क्रिकेटर ने अच्छा नहीं खेला तो ठीक है, इनको भी राइट है हमें बोले, अगर हम अच्छा नहीं खेले बोल सकते हैं। उसमें बहुत से लोग हैं, अगर आप यही समझ रहे हैं कि हम लोगों ने अच्छा नहीं खेला तो आप करें बात, कोई। बट इतने सालों बाद भी मीडिया ग्रूमिंग देनी पड़ेगी इन लड़कों को। मतलब इतने साल से ये टीम में हैं, इतने सालों से ये इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, अभी भी इनको मीडिया ग्रूमिंग देनी पड़ेगी कि आप एम्बेसडर हैं। आप जब कहीं बाहर भी मुल्क में जाते हैं तो आप पाकिस्तान का, बेसिकली तो आप पाकिस्तान की किट, आप पाकिस्तान का झंडा अपने ऊपर रख कर जा रहे हैं। तो आपको अभी भी बताना पड़ेगा कि मीडिया के सामने किस तरह बात करनी है, कब अपना टेम्पर लूज करना है, कब नहीं करना है। तो ये अभी भी गाइडेंस देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है आपकी। 10-10 साल मेरा ख्याल हो गए, 2016 से खेल रहे हैं, बिल्कुल 17-16 से खेल रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। और अगर आप PSL की परफॉर्मेंस पे इतना शोर डालेंगे तो फिर उस्मान खान भी कल आ जाएगा, वो कहेगा जी मैंने तो 34 मैचों में 300 किए हुए हैं PSL में, तो मैं मुझे भी खिलाएं, और वो भी आके हमें बोलेगा जी। हाँ, मैंने उस दिन कहा कि यार वो विकेट पे ऐसे लग रहा होता जैसे लड़ रहा है, हालांकि उसके 300 हैं PSL में 34 मैचों में। उसकी परफॉर्मेंस तो फिर सबसे टॉप है कि 4-5 जो लड़के हैं जिन्होंने 300 PSL में किए हैं, उसने 34 इनिंग्स में किए। बिल्कुल। तो PSL की परफॉर्मेंस पे मैं, ये PSL के 100 की वजह से यही हुआ था। उसने पिछले PSL में पहला इंटरव्यू दिया था तो उसमें कहा था कि मैं पाकिस्तान नहीं आना चाहता, मैं UAE का ही प्लेयर हूँ, मगर उसके दूसरे इंटरव्यू में एकदम से आया कि मैं सोच रहा हूँ, और फिर उसने सोच लिया। अब देखो ना ये PSL की परफॉर्मेंस, जब इंटरनेशनल में आया तो वो सब
एक्सपोज हो गया क्योंकि सामने। वहाँ डिफरेंट क्रिकेट हो रही है। हाँ। वो एक लेवल और है। और स्पेशली जब 5 टीमों के खिलाफ जाते हैं तो वो तो अगर जब पूरी टीम खेल रही हो, ये बात याद है। जब आप देखें ऑस्ट्रेलिया जहाँ भी जब बायलैटरल सीरीज खेलने जाते हैं या साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड, वो अपनी छोटी टीम भेज देते हैं। अभी न्यूजीलैंड गई हुई है बांग्लादेश, उनमें उनका कोई सीनियर प्लेयर नहीं है, एक आधा होगा जो बस कैप्टनसी कर रहा है या कोई और होगा, बाकी वो सब यंग भेज देते हैं। अभी टीम को बना रहे, बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे होते हैं वो, ताकि बड़े इवेंट्स में जाके वो उन्हें पता हो हमने क्या कॉम्बिनेशन बनाना है। लेकिन इंटरनेशनल में जब आप वर्ल्ड कप में जाते हैं तो उनकी पूरी टीम खेलती है, तो वहाँ डिफरेंट बॉलिंग खेल रही होती है, डिफरेंट बैट्समैन खेल रहे होते हैं, आपको बॉलिंग करने में भी मुश्किल होती है, बैटिंग करने में मुश्किल होती है, वहाँ और लेवल होता है। बायलैटरल सीरीज़ में आजकल अनफॉर्चुनेटली आप वाइट बॉल में तो कोई भी सीरीज़ नहीं है, एक टेस्ट क्रिकेट है क्योंकि वो टेस्ट चैंपियनशिप है, इसकी वजह से पूरी टीमें खेलती हैं, तो वहाँ आप फिर डिफरेंट नज़र आना शुरू हो जाता है। हम बिल्कुल ही कहीं नज़र नहीं आ रहे होते टेस्ट चैंपियनशिप में। मेरा कभी भी हम ऐसी पोजीशन में नहीं आए कि हम पहली 4 टीमों में नजर आ रहे हो, शायद पहुंच जाए हम। हाँ। कभी करीब नहीं आए, हमने सीरियस ही नहीं लिया कभी इसको। अब इसको देखें कि अब इनको ग्रूम करने का टाइम मेरा ख्याल नहीं है। यस, आप जो यंगस्टर हैं उन पे ये करें, यंगस्टर को लेके चलें। वो चांस है कि वो लोग इस चीज़ को सीखें कि कैसे हमने बड़ा प्लेयर बनना है। उसके लिए आपको किसको देखना है, बॉलिंग में किसको देखना है, बैटिंग में आपको किसको फॉलो करना है, लेगेसी क्या है, इस तरह की चीज़ें लेके चलनी है। और इंटरनेशनल लेवल की देखें ना, आज हमारे सामने कोई बाहर की इंडियन टीम का 15 साल का लड़का आता है, वो 200 सवा 200 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, हम लोग वही 120 क्या उसकी मेजर रीज़न? अभी जैसे बात की थी उमैर ने, शादाब जैसे फॉर्मर प्लेयर्स को हिट आउट करते हैं, अपने सीनियर्स को हिट आउट करते हैं। हम जब इंडिया की बात करते हैं, क्या उसकी मेजर रीज़न द रिस्पेक्ट फैक्टर है? मतलब मैंने नहीं देखा कि कभी कोई यंगस्टर जो है वो किसी भी सीनियर प्लेयर के बारे में या कोई बराबर आपस में खेले हुए प्लेयर्स के बारे में, सबको पता है कि युवराज और धोनी की कितनी आपस में लड़ाई थी, आपस में मसले थे, मगर कभी भी आपको नहीं दिखा दैट दे आर स्नैपिंग बैक एट ईच अदर। मे बी दिस इज वन रीजन कि वो रिस्पेक्ट जो है वो इंटैक्ट रखी हुई है। बिल्कुल। आप देखें, मैं एक वाकया बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हो रही थी और ऋषभ पंत ने एक शॉट खेली, तो सुनील गावस्कर ने इतने गुस्से में स्टूपिड कहा उसको, उस पर किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। हालांकि वो कह सकते हैं भी आप वनडे क्रिकेट कैसी खेलते थे, आपको तो वनडे क्रिकेट नहीं खेलनी आती, कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। जडेजा को कहा था? नहीं, ऋषभ पंत को। अभी रिसेंटली ऐड आया दोनों का एक साथ। देखिए वो कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं अपने, हालांकि वो सिर्फ टेस्ट में बेहतर खेलते हैं, वनडे में वो उसकी काफी आती हैं झलकियां, कोई 170 बॉलों पे को 10, 20, 30 इस तरह की आती है, लेकिन इसके बावजूद रिस्पेक्ट है उसकी। टेस्ट क्रिकेट में बड़े रन्स किए, लेकिन वनडे क्रिकेट नहीं खेलनी आती, उसके बावजूद किसी ने कभी उनको कुछ नहीं कहा। बिल्कुल, इसी बात तो ये चीजें देखनी चाहिए, इसीलिए तो वो टीम आगे निकल गई आज तक। मतलब तौसीफ साहब, आज तक जब हम बात करते हैं, जिस तरह सचिन के लिए हर आने वाला लड़का बात करता है, जितनी रिस्पेक्ट से बात करता है, कौन सा हमारा प्लेयर है यहाँ पाकिस्तान में और कौन से हमारे यंगस्टर्स हैं जो इतनी ही रिस्पेक्ट से उन प्लेयर के लिए मुसलसल बात करते हैं? मिसाल आपके सामने साथ बैठे हुए हैं ना, आप देख लें ना, ये 4-5 साल रहे हैं, ये इनके दिल में जो चीज़ है वो इनको पता है ना कि क्या है, मैंने इस मुल्क की खिदमत की है। और ये क्रिकेट बोर्ड का वो है कसूर कि आप किसी की इज्जत कैसे करवाते हो। आप देखो ना, कोई है आपके यहाँ है ही नहीं, वो तो समझते हैं। देखिए, ये हमारी टीम का सबसे बड़ा मसला ये है, अगर मैं इसको ग्रुप बंदी का ही पूरा नाम ले दूं तो ज़्यादा बेहतर है कि ग्रुप बंदी जब से हुई है कि इसको नहीं होना चाहिए, उसको नहीं, ये मेरा लड़का। आप मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं, शादाब क्या सही रास्ते से आए थे, उनको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और वो एकदम टीम में आ गए, ना उनकी फिटनेस का कोई था, तो क्या बाकियों के लिए क्या? तो ये मेजर चीज़ें ये हैं कि आपकी ये चीज़ें अगर ख़त्म हो जाएं, और वो कैसे ख़त्म होगी? अब देखें ना, थोड़े से प्लेयरों ने परफॉर्म करनी शुरू की, अब सब अपने बारे में सोचना शुरू हो गए, स्पिनर सोचना शुरू हो गए कि भाई अरे भाई ये भी आ रहा है तो हम क्या करें। अब ये चीज़ मत होने दें। आप अच्छा कर रहे हैं, वेलकम, हमें अच्छा है, आप आए हमारे मुल्क के लिए,
और ये हम बाहर बैठ के कहते इनने से फ़ायदा नहीं है, बोर्ड को चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि यूसुफ साहब जो अंदर सह के आए हैं लोगों को, तो क्या इन्होंने किया है। इज्जत एक अपनी जगह होती है, वो छोड़ दें कि वो क्या प्लेयर था कोई या क्या नहीं था क्या नहीं, और इतना खेलने के बाद आप अगर वो किसी पोस्ट पे बैठा हुआ है तो आप हंस के आएंगे उसके पास, अगर वो बाहर निकल गया तो आप उसके लिए मजाक और ये सब बातें करेंगे। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ये प्लेयर कोई भी एक दूसरे की या कोई बड़े प्लेयरों की दिल से इज्जत नहीं करता, ये मैं आपको बता दूं। और ये ग्रुप बंदी आप खत्म करेंगे तो ही कुछ होगा। बिल्कुल सही है। बस क्लोजिंग जाने पड़ेंगे उससे पहले कल का मैच हमारे, जब हम ये जोर का जोश शुरू करेंगे तो एक इनिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी होगी। लाहौर और कोयटा कल आमने सामने होंगे, कल दोपहर को मैच है। तो सी भाई आपकी टीम कल के मैच के लिए कोयटा और लाहौर, आपने कोयटा का साथ छोड़ा नहीं अब तक, लेकिन अब आप जो है अपनी मर्जी की टीम एक पिक कर सकते हैं कल के मैच के लिए। अब जिसको मैंने कोने लगाना है तो मैं उसी को कहूंगा कि वही चाहे, तो मेरा ख्याल है मैं कोयटा को ही कहूंगा। यूसुफ भाई आप लोग कर लो पहले। सवेरा लाहौर, यूसुफ भाई लाहौर। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, तजिया करना इतना मुश्किल नहीं जितना ये टीम मिलना मुश्किल है। अभी तो और मुश्किल में आपको हम कल आने वाले दिन में ना एक और मुश्किल में डालेंगे आप दोनों को। आप लोग ये सुन ले पहले। वो मुश्किल ये होगी कि क्योंकि अब दूसरा मरहला शुरू हो गया है पीएसएल का और ग्रुप्स में डिवाइड हो गई हैं, तो आप लोगों ने कल अपनी टॉप 4 चुनकर आनी है कि कौन सी टॉप 4 टीम्स हैं जो आपको, तो आपको पूरा दिन दिया जा रहा है उसके लिए, ये मतलब होमवर्क दिया है आप आपकी टीम। देखना पड़ेगा कल कौन सी ज्यादा बुरा खेलेगी। अब मसला अच्छा तो कह ही नहीं सकते, जो टीम हारी तकरीबन दोनों इतना बुरा खेल रहे हैं कि कोई बात नहीं, ऐसे आप आंख बंद करके जैसे करते ना वैसे। जी तसीब भाई कुछ कह रहे हैं? नहीं करना, तसीब भाई कह रहे हैं मेरी वाली मत लेना यूसुफ भाई, मेरी वाली मत लेना। चले ये अभी बात हो रही थी कि सीनियर की माननी चाहिए, लाहौर ले लीजिए। चले जी, लाहौर वर्सेस कोयटा देखने के अब कल क्या होता है। और मुझे क्यों फीलिंग आ रही है कि कल कोयटा कहीं, यू नेवर नो, क्रिकेट इज अ फनी गेम एंड वेन्यू चेंज होगा। दो के लाहौर जो है वो लाहौर में बहुत बेहतर कारकर्दगी दिखाती है। बट विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। तौसीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू यूसुफ फॉर बीइंग हियर। जोर का जोड़ का वक्त यहाँ खत्म हो गया। सवेरा पाशा एंड उमैर बशीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।